जय हिंद दोस्त। जैसे कि हम पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक बातों के किए थे और फिर भी बेसिक बातों के ही करेंगे। 2-3 क्लास लगेगा बेसिक बात को समझाने में हमको, और उसके बाद क्वेश्चन को उड़ाया जाएगा एकदम धुआंधार करके। कल हम बताए थे कि कौन नहीं बदलता है। आइए इस पर हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में ही कौन बदलता है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आज हम द्विसमकोण त्रिभुज बनाएंगे। पिछले विषय में समकोण त्रिभुज को हम वर्णन व्याख्या बढ़िया से किए थे। आइए मान लीजिए दो त्रिभुज है मेरे पास, एक एबीसी और एक डीईएफ। मेरे पास त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है डीईएफ। त्रिभुज बनाते हैं एबीसी समकोणी होगा, एबीसी त्रिभुज का नामकरण करते हैं ए बी सी। यहाँ बी बराबर हम 90 डिग्री लिख देते हैं, बी बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, संपूर्ण इसको भी बनाते हैं हम डी ई एफ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ई को 90 डिग्री मान लेते हैं, ई को 90 डिग्री मान लेते हैं। चलिए हम बताते हैं कि कभी कभी क्या होता है, एंगल के हिसाब से लंब और आधार बदलता रहता है। तो इसको एबीसी में हम सी को थीटा मानते हैं और इसमें हम डी को थीटा मानते हैं। अब कहिएगा होता क्या है, थीटा क्यों बदल दिए? तो क्वेश्चन में कभी कभी थीटा बदल के ही पूछा जाता है, इसलिए हम थीटा को बदलकर आगे व्याख्या करना चाहते हैं। आइए सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे लंब का। तो थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। लंब को हम पी से सूचित करते हैं और थीटा के संलग्न भुजा मतलब साता हुआ भुजा आधार होता है, आधार को हम बी से सूचित करते हैं। और जानते हैं कि 90 डिग्री माने लंब संपूर्ण त्रिभुज में 90 डिग्री वाले सामने भुजा को कोण कहते हैं। तो कोण बराबर एच हो जाएगा, कोण एच ई होगा। और इसमें बात करें हम, कोण कभी नहीं बदलता है। कल ही वीडियो में चर्चा किया गया कोण कभी नहीं बदलता है। तो कोण को हम एच यहाँ लिख देंगे। देखिए थीटा हम डी को माने हैं, थीटा हम लोग डी को माने हैं। तो डी के सामने वाला भुजा को हम लोग पी लिखेंगे, माने लंब लिखेंगे। यहाँ पे लंब लिखेंगे और डी के संलग्न भुजा मतलब साता हुआ भुजा को हम लोग बी लिखेंगे। नामकरण कर दिए। बी का मतलब आधार होता है, तो यहाँ पे आधार लिख देते हैं हम, आधार। यहाँ पे आधार लिख देते हैं और यहाँ पे लंब लिख देते हैं। पी बराबर लंब होता है, लंब होता है। इस बराबर कोण होता है, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि कोण कभी नहीं बदलता है। कोण कहता है कि जिसको हम खोए हैं उससे बेहतरीन पाएंगे। कौन बोलता है, जिसको हम खोए हैं उससे बेहतरीन पाएंगे, सबर कर मेरी जान, एक दिन तुझे भी भूल जाएंगे। अर्थात क्या करता है कौन, क्या करता है, कभी बी पर आश्रित हो जाता है और कभी पी पर आश्रित हो जाता है। तो आइए पहले हम थीटा इसको लेकर हम साइन थीटा कॉस थीटा को मान निकालते हैं। सब पहले लिखेंगे यहां पर हम साइन थीटा, सी को थीटा लिए हैं, तो यहाँ थीटा के हिसाब से हम थीटा नहीं लिखकर अब सी करते हैं, एंगल सी के हिसाब से।
एंगल थी के एंगल सी के हिसाब से हम थीटा करते हैं आपके पास। थीटा साइन थीटा बराबर, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, अर्थात पी बी। इसके बराबर हम लिखेंगे लंब बटा कौन, सॉरी गलती हो चुका है यहाँ पे, यहाँ बी नहीं होगा एच होगा, लंब बटा कौन। कॉस की बात करें सी बराबर टेन सी बराबर, यहां पे कॉट सी बराबर सेक सी बराबर, यहां कॉसेक सी बराबर, यहां पर सी थीटा है आप लोग का, सी को थीटा लिखे हैं हम। आइए हम बोलेंगे आप मात्र आपको दो याद करना है और सब यहाँ पे निकल जाएगा। कॉस बराबर होता है आधार, आधार को हम बी लिखेंगे, आधार को हम बी लिखेंगे और बता कौन, कौन को एच लिखेंगे। बी का मतलब आधार है यहाँ पे, तो आधार आधार और आपका कौन के हिसाब एच मैंने कौन है तो कौन यहाँ पे लिखेंगे हम। टेन को लिखेंगे, टेन को हम बात किए थे साइन, साइन में तब हम कॉस के भाग देते हैं तो 3 का मान निकलता है, भाग देंगे आप लोग तो आइए यहाँ पे भाग देते हैं सामने पे, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर सी है यहाँ पे, होगा कॉस, कॉस सी है, भाग देंगे हम लोग एच, भाग देना आपको 20 से, बी बाई एच से। आप लोग जानते हैं कि भाग को हम लोग चिन्ह हटाते हैं तो पलट जाता है गुणा में, एच ऊपर चल जाएगा बी नीचे आ जाएगा, इसको हल करेंगे हम लोग। पी बाई एच गुणे एच बाई बी, एच एच हम लोग काट देंगे, रिजल्ट हम लोग को मिलेगा आप लोग का पी बाई बी। आइए पी बाई बी, पी बाई बी कॉट को हम लिखेंगे तो इसको हम पलट देंगे, बी बाई पी, सेक को लिखेंगे हम लोग तो कॉस को पलटेंगे, पलटेंगे यहाँ पर एच ऊपर हो जाएगा और बी नीचे हो जाएगा। कॉसेक का मान निकालेंगे सी का तो साइन को हम लोग पलटेंगे यहाँ पे, पलटे यहाँ पे एच ऊपर हो जाएगा और पी नीचे होगा। इसके बराबर हम लिखेंगे आधार, आधार बटा लंब, लंब। सेक को लिखेंगे एच बराबर कौन होता है, जो आप लोग कौन यहाँ पे लिखे हैं हम बराबर लिखेंगे कौन बटा आधार, आधार। इसको हम लिखेंगे कौन बटा लंब। बस त्रिभुज एबीसी का समकोण त्रिभुज का हम लोग व्याख्या कर दिए, इतना होता है। क्वेश्चन पर कराएंगे, बहुत क्वेश्चन इस पे पूछता है आप लोग का, को आगे और क्लियर होगा, आशा करते हैं इसको क्लियर हो गया होगा, तो ऐसी शॉट ले सकते हैं आप लोग। अब हम व्याख्या करेंगे डीईएफ समकोण त्रिभुज में।
इस त्रिभुज का किस तरह बदलता है। आइए देखते हैं। फिर वही प्रक्रिया हम लोग का रहेगी कौन पिछले त्रिभुज में हम लोग एबीसी में किए हैं। फिर लिखेंगे हम लोग साइन डी। हम आप लोगों को पहले बता दें कि डी यहां पर हम लोग थीटा माने हैं। कॉस डी, टेन डी, कॉट डी, कोसेक डी, सेक डी, उसके बाद से लिखेंगे हम लोग कोसेक डी। फिर हम कहेंगे कि आप लोग को मात्र दूरी देखना है, लंब और आधार। थीटा के सामने वाला किताब में सम्मुख लिखता है, तो सम्मुख का मतलब सामने वाला ही होता है। तो किताब का भाषा ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में ज्यादा घुमाने फिराने की बात कहता है किताब। तो हम कहेंगे कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो यहाँ पे लंब की बात करें, हम लंब की बात करते पी है आधार बराबर एच है, आधार बराबर एच है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है, देखिए यहाँ पे थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला लंब और संलग्न भुजा, संलग्न भुजा का मतलब होता है साता हुआ भुजा। साता हुआ भुजा आपका हो जाएगा बी, बी जो सूचित किए हैं हम। तो यहां लिखेंगे P बाई एच, एच यहां लिखेंगे B बाई एच। और फिर हम कहेंगे टेन थीटा का मान निकालने के लिए आप लोग का कुछ भी नहीं करना है। टेन थीटा का मान निकालने के लिए आप लोग का कुछ भी नहीं करना है, केवल आप लोग साइन में कॉस के भाग दीजिए। साइन में कॉस के भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, तो हो जाएगा P बाई बी। इसको पलटिएगा आप लोग तो होगा B बाई P। फिर सेक का मान निकालना है, सेक D का, तो कॉस D को हम लोग पलटेंगे यहाँ पे। तो आइए B, साइन को पलट दीजिए हम लोग P। अब यहाँ पर हम लोग भुजा के लेकर लिखेंगे, आधार और एथी लेकर नहीं लिखेंगे, भुजा लेकर लिख रहे हैं। आइए P का मान EF होगा, तो लिखेंगे EF बराबर DF। आप लोग को हम पहले बता दें EF एक भुजा है जो हम लंब को सूचित किए हैं यहाँ पे, और फिर भी हम लोग कॉस को लिखेंगे भुजा, तो D बाई हम लोग DF करेंगे, DF करेंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तीन का मान निकालना होगा, प्रक्रिया वही जारी रहेगी जो हम आगे बताए हैं आप लोग को। साइन में कॉस से भाग दीजिए, भाग देंगे तो देखिए आप लोग पूरा डायरेक्ट से किए आप लोग, यहाँ मान चले भाग का चिन्ह है, तो नीचे वाला कटेगा, इसको हम लोग काट दें तो क्या बचेगा आप लोग का EF बराबर D। और फिर लिख देते हैं, केवल आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग इसका उपयोग किए। DF होगा यहाँ पे और यहाँ पे DF होगा। कॉट का मान निकालना है, टेन को पलटिए आप लोग, टेन को पलटिएगा तो DE बराबर EF होगा। सेक का मान निकालना है, कॉस को पलटिए,
क सीधे लिखिएगा DF बराबर डी कोसेक का मान निकालना है, साइन पलटिए आप लोग, साइन पलटिएगा आप लोग, DF बराबर DF EF। जानते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, बेहतरीन। अब आगे हम कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला लिख रहे हैं जो अगले वीडियो में हम लोग सिद्ध करवाएंगे और से।